लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। नमस्कार आइलैंड न्यूज़, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल मजीद जी है, जो मज्जू नाम से जाना जाता है। रौनबस्ती के काउंसलर भी थे अब पहले, और सोशल वर्कर भी है, और मीडिया पार्टनर का भी हमेशा पेपर भी है इनका, दीपो की हलचल, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया में एक्टिव है। फिशरमैन कम्युनिटी के साथ सपोर्ट करते हैं। आज एक मुद्दा पर बात करने आए हैं, SIR के बारे में कुछ बताएंगे आइए जनता। नमस्कार आइलैंड व्यूअर्स और हमारे जो साथी हम सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। देखिए SIR का जब आप बात कर रहे हैं ना, SIR को लेके अंडमान निकोबार में एक पैनिक है। कुछ राजनीतिक दल है और उनके जो सदस्य है, जो एक्टिव वर्कर है, उन लोग घर घर जाके बोलते हैं अगर आपका नाम फॉर्म नहीं भरेगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको अंडमान से बाहर कर दिया जाएगा, जो एकदम गलत है। इलेक्शन कमिश्नर का गाइडलाइंस है, जो बिहार में आपने देखा था बहुत सारे लोगों का नाम कट गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको संज्ञान में लेकर उस पर कुछ फेरबदल किया। अभी सबका नाम एंट्री हो रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एक एंट्री किया है कि आधार कार्ड को इससे अलग किया गया था। अभी आधार अंडमान में बैग्स और एक्सेसरीज का सबसे बड़ा कलेक्शन निशा ट्रेडर्स। यहाँ मिलेगा होलसेल और रिटेल दोनों रेट्स पर। ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ट्रॉलीज, स्कूल, कॉलेज और लैपटॉप बैग्स, लेडीज और फैंसी बैग्स, और बहुत कुछ। विजिट करें शॉप नंबर 19, राथनम मार्केट, नियर एबरडीन थाना। आधार कार्ड को 17 उसमें आधार कार्ड भी जुड़ गया। हम लोग ने देखा है, देखिए वोट चोरी जो राजनीतिक दल वाले बोलते हैं ना, वोट चोरी क्या होता है, इसी तरह है। अब देखो वार्ड नंबर 4 है, जहाँ से हमारे कांग्रेस के पार्षद ने जीता है। पिछले जो टाइम में उन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम को इंक्लूड किया उसमें। आज जो BLO जो अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग देखा, आज हम जाके पूछा था, मुश्किल से 1275 जो वोट है एक पार्ट के अंदर में, उसमें देखा गया कि मैक्सिमम 650 से 700 लोग का फॉर्म बांटा गया और उसमें से 600 करीब वापस आया, कुछ 100 बाकी है। और बाकी ये आदमी कहाँ है? तो मैं शुरू से हर क्षेत्र में, हर मंच में, हर पार्टी के मंच में अंदर या सोशल मीडिया में एक बात बोलता हूँ कि सस्पेक्टेड बांग्लादेशी रोहिंग्या रोहिंग्या जो है, जो अंडमान में लेबर के नाम से और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम से ये अंडमान में कलकत्ता से और दूसरे एरिया से एंट्री होते हैं। आप देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर दिन में 1000 लेबर को लेके आता है, उसमें से मुश्किल से 100-900 आदमी यहाँ रह जाते हैं। वो दूर दराज इलाके में जाके जंगल के अंदर में इंक्रूचमेंट करता है। और आप हम लोग देखा कि वो सारा फैसिलिटीज है। अंडमान के जो लोग हैं, जो फ्री 42 के लोग हैं, जो यहाँ के बासिंदे 40-50 साल जो रहते हैं, उनके पास ना आइलैंडर कार्ड उनको मुहैया कराया था, ना लोकल सर्टिफिकेट, ना राशन कार्ड है, ना कुछ है। अभी तो सुना कि OBC भी इनके पास आ गया है। मैं माननीय इलेक्शन कमिश्नर अंडमान निकोबार का देख रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे अर्जुन शर्मा जी है, जो चीफ इलेक्टोरल को गाइडेंस कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता चाहता। अभी हाल ही में देखा कि 38,000 फेक आधार कार्ड अंडमान निकोबार में पकड़ा गया किसी भारी लोगों से। आज जो प्रातापुर जेल में आज है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, और उनको अरेस्ट करके मेनलैंड से यहाँ लाके लाया था। 38,000 आधार कार्ड, सुनिए मजाक चीज ने, 38,000 आधार कार्ड वो BSNL या कोई भी जो संस्था से टाई अप करके आधार कार्ड बना के लोगों को दिया, और बहुत सारे पैसा लेके वो आदमी कमाया, कुछ भी कर। मगर 38,000 आधार कार्ड, ये कौन लोग है? मैं शुरू से तो बोलता हूँ ये सस्पेक्टेड बांग्लादेशी। देखिए, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो सब्जी विक्रेता हों, चाहे और भी कहीं हों,
देखिए बंगाली नहीं, हम लोग बंगाली के खिलाफ में बात नहीं करते, हम लोग सस्पेक्टेड बांग्लादेशी की बात है, सस्पेक्टेड रोहिंग्या की बात करते हैं। 3,10,000 वोटर्स अभी हाल ही में पिछला इलेक्शन हुआ था जो एमपी का इलेक्शन दिखाया गया, उससे पहले आपका 2,80,000 85,000 कुछ था। तो ये 25,000 वोटर कहाँ से पैदा हो गया? यूथ को बोलते हैं 18 साल का यूथ, चल मान लिया तो चल, देखिए उसके हिसाब लगा दीजिए कि 5,000 वोट बढ़ेगा। आज हम लोग जो इस वार्ड में मैं कंटेस्ट करता वार्ड नंबर 4, पहले ओल्ड पुराना 13 था। मतलब जी ये बताइए, जब आपके जो वार्ड था, वार्ड नंबर 13 जो था, अभी तो वार्ड नंबर 4 हो चुका है, जो एरिया चेंज होने के बाद में जब नया से जब मैपिंग हुआ तो एरिया चेंज हुआ। पहले आपके एरिया में कितने लोग थे, जब पहले के लोग कितने थे और अपकमिंग अभी के लोग कितने हैं? देखिए मैं 95 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारा मिसेज भी काउंसिलर बनी है, लोगों ने हमें बहुत भरा समर्थन भी दिया, ऐसा नहीं है। जब भी मैं इलेक्शन, क्योंकि मैं पैसा दे के, बिरयानी दे के, शराब दे के हम कभी वोट मांगा नहीं है, लोगों ने भरपूर वोट दिया। सेकंड पोजीशन हमारा हमेशा रहा है। और पिछला दो इलेक्शन मैं देखा हूँ कि मतलब जो भी लोग इसमें जीते हैं, जीत के आए, तो जनता का बात है और जीता है। मगर मैं आपको बताता हूँ हमारे जो वार्ड में पहले 95 में 2,900 वोट था 95 में, उसके बाद में 3,300 हुआ 2000 में, 2010 में 3,500 वोट हुआ, 2015 में 4,000 हुआ, फिर अचानक 2015 के बाद में 2025-23 10 साल के अंदर में जब हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 2,000 वोट का बढ़ोतरी हो गया, मतलब अभी टोटल 7,000 के आसपास हो गया, 6,000 करीब आ गया है। तो 6,000 अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो बराबर सारा जगह सर्च करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 पार्ट है सब है, कि बीएलओ लोग अच्छे काम करते हैं। और ये जो बीएलओ का मैं आपको बताता हूँ कि जो शुरुआत में एक बीएलओ दिया तो उसके साथ में कोई भी इसका सहयोग ही नहीं दिया। बीएलओ फॉर्म पहले घर घर बांटेगा या फिर उसको फॉर्म कलेक्ट कर, फिर बहुत सारे जो लोग को फॉर्म का साथ तो बैठ के भरते भी हम लोग देखते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर जो अंडमान निकोबार, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता, अभी हम देखा है कि म्यूनिसिपल सेक्रेटरीज को मतलब इस काम में लगाया गया, म्यूनिसिपल का सारे स्टाफ जो लोग मदद मतलब जितने भी ऑफिस, स्कूल, ऑफिस, जितने भी स्टाफ है सबको लगाया गया और बाकी सारे डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, मतलब चलता नहीं ऑलमोस्ट। देखिए मैं जहां तक देखा पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल, जैसे विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल, इनका स्टाफ को लगाया गया, सैनिटरीज के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। आज आपको बता रहे एक भी पटवारी, एक भी आरआई है और जो ऑफिस स्टाफ है, आपको लोग आ जा रहे हैं छोटा छोटा काम लेके, कोई मतलब इनकम सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, कोई मतलब वीडियो पेंशन के लिए जा रहे हैं, कोई मतलब आइलैंडर का है। अभी ओबीसी का जो रिन्यूअल का टाइम है, क्योंकि बहुत सारा पोस्टिंग बच्चे लोग अभी जो जी ओबीसी का जो रिन्यूअल के लिए जा रहा है, तो बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, कहाँ जाएंगे, किसी में कोई भी नहीं मिलता। अभी हाल ही में हमारा जो बाजार का जो पटवारी था, उनसे बात होता, बोला देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको हमारे जो सुप्रियर है जो उन लोग हम लोग को बोला किसी और, उनको ऐसा बोला कि डंडा, एक तरह का डंडा ही बोल सकते हैं कि मतलब कि तुम लोग अगर फॉर्म ज्यादा नहीं सबमिट करवाया तो विल टेक द एक्शन इमीडिएटली, या तुम लोग सस्पेंड हो या तो तुम लोग। आपसे एक सवाल ये रहेगा, जब बिहार में इलेक्शन अभी तब इनका करना तो सही था, मेल एंड इंडिया में करना सही था। अब अंडमान में इलेक्शन 2027 में तो इतना मतलब इतनी जल्दी करना, कि आपको लगता है कि अगर 100% फॉर्म देते हैं, अगर 90% भी फिलअप करते हैं, आपको लगता है 95% भी वापस मिलने वाला फॉर्म, जो लोग मिलेंगे ट्रीटमेंट के लिए गया है, कोई वेकेशन में छुट्टी में गया है या कोई आउट ऑफ इंडिया में है, आपको क्या लगता है अगर वो लोग नहीं बने उनका क्या होने वाला है? देखिए इसमें दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जो मेनलैंड में, चाहे वो तमिलनाडु हो दो, आंध्र प्रदेश हो दो, वेस्ट बंगाल हो दो, बिहार हो दो, यूपी के अंदर में, यहाँ से जो लोग यहाँ के बसे हैं, ये लोग अपना नाम वहाँ में नहीं कटाते हैं और यहाँ भी नहीं कटाते हैं। तो अभी जो इलेक्शन का गाइडेंस है कि मतलब आपको प्रॉपर 2002 आप कहाँ वोट डाला था बताना, अगर वो बताते तो उसमें देखिए अभी हम देखें कि बहुत सारे जो हमारे भातू बस्ती के बाद एक रूमर फैला हुआ है, या सही बात है मुझे नहीं मालूम, कि बहुत सारे जो मतलब जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी या जो वेस्ट बंगाल से, ये लोग वेस्ट बंगाल जा रहे हैं और अपना वोट को वहाँ में कर रहे हैं, और जो बिहार से कुछ लोग हैं वो लोग भी वहाँ जाकर अपना वोट को वहाँ कर रहे हैं। तो ये तरह के पैनिक जिसको बोलते हैं। देखिए सवाल क्या, भी हम लोग ने देखा कि टीएसजी भास्कर जो है हमारा अच्छे दोस्त है कांग्रेस पार्टी के,
तो उन्होंने उनका एक देखा था अभी आपका जी भास्कर और समीर सड़ूंगा जी जी हाँ, उनका देखा था, एक वीडियो देखा था यूट्यूब चैनल में, लाइव चैनल हुआ था। देखिए उनका बात भी सही है, जो चीज को आपको नवंबर 1 से स्टार्ट करके जनवरी में एंड करता है, अभी ठीक है चलो करा नवंबर में करा, वेरी गुड अच्छी बात है। ये इलेक्शन का भी गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब कुछ संज्ञान में आया है तो उन्होंने किया है। तो सवाल यहाँ है कि जो फ्री 42 लोग हैं, जो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, चाहे 10 ईयर्स कैटेगरी के हों दो या सेटलर फैमिलीज के होने दो, देखिए लोग आते जाते यहाँ के बच्चे मिलने में पढ़ते हैं, उनका फैमिली बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम कटेगा। मगर मैं एक निवेदन करना था आपके चैनल आइलैंड न्यूज की तरफ से कि सभी से निवेदन है, देख ले किसी को पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म आपको नहीं मिला तो 4 जनवरी के बाद में फॉर्म 6 आपको मिलेगा, आप अपना नाम उसमें जोड़ सकते हैं और आपका एरिया से। मैं ये है इलेक्शन कमीशन का गाइडेंस, जो 4 छूट गया नहीं नाम नहीं है तो आप 4 तारीख को बकायदा आपका आधार कार्ड, आइलैंडर कार्ड, लोकल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट वो आप लगाएंगे तो आपका वोट में दोबारा नाम आ जाएगा। मुझे और एक सवाल ये रहेगा मेरा कि बहुत सारे लोकल फैमिली से मेरा बात हुआ था, उनका कहना था कि मेरा को लिस्ट में नाम नहीं है, मगर पहले वो लोग वोट दिए मगर अभी लिस्ट में नाम नहीं है। उन लोग जैसा बहुत सारे लोग हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, तो बहुत सारे लोग हैं जिसका जो पनिशमेंट से है, 2-3 जगह पनिशमेंट से जो लोग लोकल फैमिलीज जो है उनका बोले कि हम लोग लिस्ट में नाम ही नहीं है, नाम ही हटा देगा, उनका क्या होगा? देखिए उसका नाम किस लिए हटा मैं आपको बताऊं। पिछला जब एमपी इलेक्शन आया था तो हर यूट्यूब चैनल में एक तरह का एक बहसबाजी हुआ था कि बहुत सारे लोगों का नाम कट गया। मैं उनसे जो लोग हम आइलैंड न्यूज का व्यूअर्स ऑडियंस है जो उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर बीएलओ इसका पावर्स ऑथोरिटी नहीं है कि मतलब आपका नाम काटा जाए। मगर वो कौन लोग करते हैं जो म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत इलेक्शन लड़ते हैं, इन लोग देखते हैं कि ये वोटर्स हमारा नहीं है, इन लोग पुराने जो बीएलओ के साथ में मिलके, जो पहले वाले अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया, उनके साथ मिलके एक फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म से आपका नाम कटा। हमारे वार्ड नंबर 4 में भी ऐसी हुआ है, बहुत सारा नाम कटा है। तो ये कटने से कुछ नहीं, देखिए आपके पास में पहला बात है हम लोग का गलती, हमारे जनमान लोग कवर के लोग की गलती क्या है कि जब नया कार्ड बनता है तो पुराना कार्ड वापस कर देता है। आप लोग कभी मत करिए, ये कोई इलेक्शन का गाइडेंस नहीं कि आपका पुराना कार्ड है आपको जमा करना, आपको नया कार्ड। आपका पुराना कार्ड आपका आइडेंटिटी है, आप पुराना इतने साल से आप अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हैं। तो पिछला बार भी जब नया इलेक्शन कार्ड दिया तो बहुत सारा पुराना इलेक्शन कार्ड उन लोग सबमिट कर दिया था, ठीक है। और ये प्राइवेट फर्म को दिया है, जो इलेक्शन का जो कार्ड बना है प्राइवेट फर्म को दिया, कुछ 2-4 लोग हैं उनको दिया, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ कि उन लोग करोड़ों रुपए कमाई, उनसे मतलब था वो कमाया अपना गया, और जो मतलब चुनिंदा जो IAS दैनिक ऑफिसर उनके गाइडलाइंस में सब काम किया, गलत हुआ है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता आइलैंड न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को कि आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आप अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में है, आपके पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका आइलैंडर कार्ड है, आपका लोकल सर्टिफिकेट है, आपका राशन कार्ड है, तो आपका नाम अगर लिस्ट से हट भी जाने से आप दोबारा 4 तारीख को फॉर्म 6 आपको मिलेगा, बीएलओ के पास जाइए, फॉर्म 6 वही भरिए। और फॉर्म भरने का जिम्मेदारी बीएलओ का, आपका नहीं है। आपको जितना समय तक भरिए, बाकी नहीं है तो वहां जाके बोलिए, उन लोग और बहुत अच्छे काम कर। मैं आपको बताऊं जितना बीएलओ भी काम कर, अभी देखा निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 2 हमारे बीएलओ को वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बहुत अच्छा उनका फैसिलिटीज किया है, बहुत अच्छा लगता है। ये उनका मोरल हाई होता है। बाकी बीएलओ, हम लोग का बीएलओ संदीप है 4-1 में अच्छा काम कर रहे हैं, जयलाल है 4-3 में अच्छा काम कर रहे हैं, और भी राजा है 4-6 में भी अच्छा काम कर रहे हैं, और भी दूसरे जो हमारी छोटी बहन है 4-2 में, उनको अभी किसी का रिप्लेस किया तो हम देखा कि इतना फास्ट वर्क करती है। मैं उनसे मिला हूँ, परिचय तो मैं नहीं दिया, मैं उनसे मिला हूँ, डिग्नल स्कूल में बैठती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत अच्छा काम। इमीडिएटली उन लोग मेरे एक हफ्ता में उनको चाहिए दिया तो सारा घर घर जाकर फॉर्म बांटी और फॉर्म को कलेक्ट करी और प्रॉपर डीसी ऑफिस पहुंचाती है इलेक्शन जो कंट्रोल रूम में। मजू जी, और एक सवाल ये है, जैसा कि मेरे इंडिया में बहुत सारा आपने न्यूज देखा होगा हाल ही में कि 16 जन सुसाइड कर चुके हैं। बीएलओ जो डिसोल्यूटी था, 16 लोग सुसाइड कर चुके हैं, कोई डिप्रेशन में जा चुका है। ऐसा ये क्यों हो रहा है और इतना प्रेशर में क्यों अभी कर रहा है? क्योंकि अंडमान में इलेक्शन आने में टाइम है,
तो इतना जल्दी अंडमान, आपको क्या लगता है कितना परसेंट होने चांसेस, फॉर्म जमा होने चांसेस? देखिए, अंडमान में 1 नवंबर से हर साल में 1 नवंबर से आपका 5 नवंबर तक फॉर्म लिया जाता है, बता 5 जनवरी को आपका इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन आती है। आज से नहीं है, हमने देखा थे बहुत सारे जो चुनिंदा हमारे प्रतिनिधि पॉलिटिकल आदमी, उन लोग बहुत तरह का बात किया, हमारे ये कोई बोल जनवरी से स्टार्ट में, जनवरी में एंड होता है। नवंबर 1 तारीख से हर साल, मैं पिछले 15-20 साल से नवंबर 1 तारीख को फॉर्म लिया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, तो नया नाम, अभी क्या है कि नया नाम इंक्लूड नहीं करके पहले जो पुराने नाम को उनको मतलब फॉर्म लेके भर के उनका इंक्लूजन होगा, उनका फिर आपका उसके बाद में 4 दिसंबर से लेके आपका उनका 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम लेगा न्यू इनरोलमेंट। तो मैं इलेक्शन कमीशन आपके न्यूज चैनल के जरिए से बताना चाहता हूँ, जो इलाका में जो भी लोग अपने नाम को फॉर्म भर रहे, फॉर्म 6 नया नाम इंक्लूड कर, कम से कम एक प्रूफ वो जगह का एरिया, चाहे वो राशन कार्ड हो दो, आइलैंडर कार्ड हो दो, या तो फिर आपका लोकल सर्टिफिकेट हो, या तो फिर आधार कार्ड हो, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, एक एविडेंस हो इसे। क्योंकि अभी देखा जाए बहुत सारे लोग अभी म्यूनिसिपल इलेक्शन 1 साल के बाद में आ जाएंगे, तो क्या करेगा कि बाहर का नाम ये हम इंक्लूड करेंगे। जब आप वो आदमी जो है, अभी हम लोग ढूंढते हैं, बहुत सारे लोगों को ये आदमी नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग आते, कोई शादीपुर में रह रहे हैं, कोई बोमप्लाट में रह रहा है, कोई जैसे जैसे हम जब बाजार से जब अपने एरिया शिफ्ट होते हैं तो तब हमने अपना जो अपना वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट को चेंज किया था, जस्ट नमूना कर दिया था। वैसे ही लोग अपना क्यों नहीं करते हैं? देखिए, वो जिम्मेदारी हम जैसे पॉलिटिशियन का भी है। अभी अब BLA पॉलिटिकल पार्टी का BLA अपॉइंट करा, तो BLA काम है। यहाँ BLA क्या करता है कि चुनिंदा जो उसका वोटर उसका फॉर्म लेकर वहां तक पहुंचाते हैं। और आज हम देखा था, हम दिग्नावत स्कूल में बैठे थे, जो BLA थे, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, उनको हमारा BLO साहब ने फोन करके बताया था नहीं फोन हमारा, सॉरी, फॉर्म हमारे पास में है, हम लाके जमा कर देगा। इनको कौन राइट दिया है ये BLA को? आप फॉर्म BLO के साथ जाके फॉर्म जमा करना है, एरिया बताना, यही इनका ड्यूटी है। आप दूसरा का फॉर्म ला के लेके जाते, बहुत सारे आदमी फॉर्म के लिए परेशान है, इन लोग लेके जाते अपने घर में रख दे अपना, क्योंकि मालूम है ये आदमी हमको वोट नहीं देगा, इसका फॉर्म उस तक नहीं पहुंचा। अभी अंडमान में कितना परसेंट फॉर्म जमा हो चुका है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी तक 50% आज तक का जो रिपोर्ट के हिसाब से 50 बाकी है, क्या सैटरडे तक, सॉरी, डिप्टी कमिश्नर अर्जुन शर्मा जी का गाइडेंस है, सैटरडे तक अगर कोई फॉर्म लाके नहीं देता है तो BLO का वहां से मतलब अपना रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाता है। भले वो 4 तारीख का डेट फिक्स रखा है, तो BLO का गाइडेंस जो फॉर्म आए उसको अपलोड कर देना है, और जो ला के देता है फिर एक BLO फिर भी काम कर रहे हैं, BLO फिर भी जाके फॉर्म देंगे। मगर हमारा जिम्मेदारी ना, वोट हमारा अधिकार है। मतलब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, अब ये बताइए, ये होने के बाद में क्या लगता है अंडमान में रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशी सबसे खाली होएगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिरी सवाल भी यही रहेगा मेरा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बीच में आपने बोलने से थोड़ा सा चेंज हो गया था कि भातु बस्ती एरिया, सस्पेक्टेड बांग्लादेशी, सस्पेक्टेड रोहिंग्या का एक गढ़ है वहाँ पे। देखिए, हम लोग शुरू में किराएदार लोग जो घर में मकान मालिक को गाइडलाइन जाता है डिप्टी कमिश्नर से, SP और DGP की तरफ से, कि कोई भी किराएदार आपके यहाँ आता तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन या तो उसका आधार कार्ड लेके पुलिस को बताया जाए। 70% लोग ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप चले जाइए गैराचरमा स्कूल के बैक साइड में, मेडिकल के वहाँ नहीं, ये स्कूल है गैराचरमा स्कूल, उसके पीछे साइड में एक बहुत बड़ा बस्ती बसा है। मैं पिछले MP इलेक्शन में गया था, वहाँ पे देखा कि ये तमाम वहाँ में अनजाने लोग, मैं ये बोल सकता हूँ कि सस्पेक्टेड बांग्लादेश रोहिंग्या भी हो सकते हैं उसमें, तो उन सबको सर्च करना चाहिए। और जो आप देखिए मेडिकल के ऊपर में बहुत बड़ा बस्ती बस गया है, इनको गैराचरमा मेडिकल के ऊपर में, वहाँ भी एक बड़ा बस्ती है। भातु बस्ती आप देख लिए, आप भातु बस्ती में शाम
4 बजे जाइए, 4 बजे 7 बजे तक आपको वहाँ के लोकल बासिंदे, वहाँ के जो तमिल पॉपुलेशन, इंडिया तेलुगु पॉपुलेशन, मगर वहाँ में सस्पेक्टेड बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग आपको दिखाई देंगे। मंजू जी, एक सवाल और एक ये रहेगा कि जब भी हम इससे पहले बहुत सारे न्यूज चैनल ने कवर किया था, लास्ट 2 साल से हम कंटिन्यू एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लास्ट 2 साल से ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट 2 साल में हमने ऐसा बहुत सारा लोग का कहना था कि जो वहां पर जो लोकल लोग से जो आते हैं मिलेंट इंडिया से, उनका कहना ये था कि नहीं, बहुत सारे बांग्लादेशी लोग हैं जो आते हैं वहां पर, बहुत लोग बोलते हैं, मगर सामने क्यों नहीं लाते, इनको क्यों काम दिया जाता है? यहाँ पर जब वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, उनका होता है वेरिफिकेशन होता है, कहाँ पर हमारे डेयरी फार्म के यहाँ पर, वहां पर वेरिफिकेशन होता है, 1 साल का उसको उनको मिलता है, टाइम पीरियड मिलता है कि अंडमान आके अब जो काम करके चले जाना, एक जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है? फिर इसको वापस वेरीफाई क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल ये है, और आखिरी सवाल भी ये रहेगा मेरा आपसे। हम आपका बात से मैं सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सीआईडी या दूसरे मतलब पुलिस एजेंसी जो काम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग का जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्टर को लाते हैं कलकत्ता के अंदर में या दूसरे प्रदेशों के अंदर में, उन लोग हम बोला ना कि 38,000 आधार कार्ड हो, तो यहाँ मैं अंडमान की बात करता हूँ, यहाँ कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। ये तो मेनलैंड में तो आए दिन आप सुनने मिलता है कि इनके साथ फ्रॉड वगैरह, वहाँ राशन कार्ड बना लेते हैं, वहाँ आधार कार्ड में वहाँ का इलेक्शन कार्ड उन लोग बना देते हैं, वो लेकर अंडमान में आते हैं। उसमें क्या इंडिया का, हम लोग इंडिया में कहा है कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, दूसरा जो स्टेट में रह रहे हैं वहाँ रह रहे हैं, तो गलती हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन जो करते हैं, जो सीआईडी ब्रांच के लोग हैं, जो एजेंसी में, उनको दोष नहीं देना चाहता, बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदार जो इनको लेके आता है, उनका काम है, 1 साल वो काम कराते हैं, उसको लेके चल, मगर क्या करता कॉन्ट्रैक्टर, लेबर आता अपना कमाता और वो लेबर को छोड़ के यहाँ से भाग जाता। जो आपने बोला उनका 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 पैटर्न किस प्रकार से मैं बता देता हूँ। वो लोग आते हैं, 9 महीना काम करते हैं या 8 महीना काम करके घर चले जाते हैं, फिर वापस एक 4 को लेके आते हैं। इनका 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 पैटर्न यही होता है। देखिए, इससे पहले हमने बहुत कुछ वेरीफाई कर चुके हैं, इसलिए मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि 9 महीना में जाते हैं, फिर 4 को लेके आते हैं, 4 के इनका 4 का फिर ऐसा कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो उसका 1 साल खत्म होता है, फिर वापस आते हैं। उनका पैटर्न ये आता है, वो 4 और 10 को लेके आता है, वो 10 और 50 को लेके आता है। ऐसा ये चेंज सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है? और आप किसी भी पूछ लीजिए आप कहाँ का है, लगभग उन लोग यही बोलेंगे कि हम लोग कलकत्ता का बॉर्डर का है, राइट, बांग्लादेश का बॉर्डर का है, सुंदर बहान, ये कुछ जगह का नाम है, वो जगह का है बोलते हैं। मगर यहाँ के जो वेरीफाई करते तो क्यों अच्छा से वेरीफाई नहीं करते? वेरीफाई करते तो है, मगर वापस जाता नहीं जाता, वो कौन देखेगा? वो कौन सी एजेंसी देखेगा कि ये चीज का आवाज उठाए? देखिए, आपने देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है। कोई भी थाना में लेके जाइए, 20 से 25 थाना बडिन में लेके जाइए, बहुत मुश्किल है, कम स्टाफ है। पहाड़गांव थाना में ले जाओ, वहाँ स्मिथ है, ये 2 जगह थोड़ा सा ज़्यादा स्टाफ है। बाकी कहीं भी आप देख लो 10 से 15 स्टाफ से ज़्यादा नहीं है। ये 10-15 स्टाफ से आप क्या करेंगे? मैं पहले भी बैच डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर से निवेदन, चीफ सेक्रेटरी, आरबीएन का आपने किस काम के लिए रखा है? जब कोई मतलब दंगा फसाद का जो कोई बड़ा जलसा होगा, मीटिंग होगा, आरबीएन को रिपोर्ट, आरबीएन को बहुत सारा आरबीएन है जो आपको पोर्ट में बैठे, उनको इस काम में लगाना चाहिए ताकि पुलिस का स्टैंड भी बढ़ सके। और जो थाना में जो अभी देखिए डोमेस्टिक वायलेंस अंडमान बहुत ज्यादा है, हम लोग जब भी थाना में जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, पुलिस वाले उनको समझा के, जो थाना इंचार्ज उनको समझा के उनको भेज देता है, तो आधा काम। फिर आप ट्रैफिक के अंदर चले जाइए, अंडमान में आप देखिए पहले 10, 15, 20, 30 हजार गाड़ी था, आज 1,20,000 गाड़ी अंडमान निकोबार में, 1,20,000 गाड़ी रजिस्ट्रेशन अभी 1,20,000 हो चुका है। तो समझो 30,000 गाड़ी का 90,000 गाड़ी चल रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से पूरा अंडमान निकाल में। तो इतना ज्यादा सब कुछ है। देखिए, सबसे पहला बात आपने बोला ना बांग्लादेश रोहिंग्या, जो आप बोला कि जाते हैं 4 लोग को लेके आते, क्यों नहीं लाएंगे बताइए? उनको अंडमान में आके मजा मिल गया है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, राइट? इसलिए तो यस यस करेक्ट। मेनलैंड में आपका 20 रुपए से 50 रुपए से ज्यादा आपका लेबर चार्ज नहीं है। वहाँ उन लोग क्या, यहाँ आपको 700, 800, 900, अभी तो क्या बातों बस जाके देखो, तो भैया 800 देगा तो हमें एक लिमिटेशन, ये लेबर कमीशन काम है। मैं आपको और आपके चैनल के जैसे लेबर कमिश्नर ही काम है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कितना लेबर है, कितना लेबर।
और क्या अभी तो उन लोग कुल्लाम रेट लगा देते हैं, मेरा रेट 800 है तभी हम काम कर रहे हैं, 1200 में, मतलब मन मुताबिक रेट लगाते हैं, क्योंकि अंडमान में कोई लोग काम नहीं करेगा, क्योंकि अंडमान के जो लोग हैं वीआईपी लोग, आपको तो जैसा पता होगा कि अंडमान के लोग उतना काम नहीं, वही लोग तो आज बाहर में ठेला गाड़ी लगाते हैं, म्युनिसिपल जब उठाता है तब वो ये काउंसलर वो काउंसलर सारा काउंसलर पकड़ के आते हैं। ऐसा क्यों, मगर ऐसा ही करने ही क्यों है, क्यों अंडमान के बच्चे लोग नहीं कर सकते? अगर अगर ये चीज भी है अंडमान में, ये चीज भी खराब है कि जब अंडमान में कोई बच्चा अगर करता है तो उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या म्युनिसिपल की तरफ से दबाया जाता है। ये आपका बात सही है। देखिए, लेबर कॉस्ट जो है अंडमान में बढ़ चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वैल्यूज अभी हम देखा कि आपके जो इलाके में आगे देखा था, पहले यहाँ बहुत गड्ढा गुड्ढी था, वहां पे आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। लेबर कॉस्ट इसलिए बढ़ गया, देखिए हमारे जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है पढ़ लिखे, कोई इंजीनियर करके बैठा, 12 पास करके बीए करके बैठा है। हमारा बच्चा, क्योंकि जब से देखा 100% जॉब रिजर्वेशन जो आ गया है, इससे क्या हमारा बच्चा लोग का पेट में डायरेक्ट लात मिल गया है। आज 100 जॉब होने से 30% जॉब जो हमारे यहाँ के बच्चे 70% मिलियन ले जाता है। एक गलती कौन, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो कुलदीप राय शर्मा हो दो, चाहे विष्णुपद दादा हो दो, ये दोनों काम है। ये पार्लियामेंट में जाके क्यों नहीं बताया कि अंडमान में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ये नहीं है, अंडमान के बच्चों को अंडमान में नौकरी मिलेगा। वो पार्लियामेंट में एक रेजुलेशन, देखो पार्लियामेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा इंसान है। वो अंडमान को देखते हैं, अंडमान के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। उनको कोई ये नहीं समझाता कि अंडमान में जो है यहाँ में नौकरी का कमी है, और यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे उनको ही मिलना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एजुटेशन किया, 100% जॉब के बारे में बात करते हैं, मगर 100% जॉब के पहले ही बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर बना, शेखर कमीशन का, मैं सबको व्यूअर्स को मैं बताना चाहता, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है 2000 सुनामी के बाद में शेखर कमीशन का एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से में भी एक ऑर्डर आया था 2002 तक जो भी लोग अंडमान में आके बस गए उनको आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि वो उसके बाद में जो आए, जैसा आपका लक्षद्वीप का तो जो 6 महीना हो रहा है, 6 महीने के बाद में लक्षद्वीप देखिए बढ़िया चल रहा है, वही तो अंडमान का तो है आपका टेरिटोरियल, अच्छा चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, मैं तमाम अपने जो राजनीतिक दल होने दो, जो मतलब चाहे वो डॉक्टर मलिक होने, टीएसजी भास्कर जी होने दो, रंगलाल जी होने दो, या दूसरे पार्टी के जो सदस्य उनको मैं निवेदन कर रहा, चाहे वो किसी एसोसिएशन से, किसी संस्था से दो, क्यों आप लोग 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जो शेखर कमीशन का ऑर्डर को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये काम था वो टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन का, वो टाइम का पॉलिटिशियन जो भी एमपी थे वो नहीं चाहता कि आने से क्या है उनका वोट बैंक खत्म हो, ये वोट बैंक खत्म होने की वजह से वो चीज को लागू। सुप्रीम कोर्ट का शेखर कमीशन का जो ऑर्डर्स है, इनर लाइन परमिट, में आपको इनर लाइन परमिट जारी किया जाए अंडमान का, जो 2002 तक आ चुके हैं। मैं पुनः डिप्टी कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो BLO को अभी आपने कहा था कि 16 लोगों ने मतलब सुसाइड कर लिया, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि मैं बहुत सारा जगह जाके देखता हूँ वहाँ ना पानी का व्यवस्था है, ना नाश्ता का, ना खाने का, वो लोग अपना पानी मंगाता है। देखो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से करोड़ों रुपया आता है अंडमान निकोबार के अंदर में, वो किस लिए आता है? ताकि जो बेसिक नीड है उनको फैसिलिटी दीजिए, BLO है चाहे वो जो स्टाफ है उनको। जो RI को मैं देखता हूँ वो अपना गाड़ी लेके चला रहा है, पटवारी को देखता हूँ अपना गाड़ी लेके भाग रहा है, तो अपना ओन गाड़ी की, जब इलेक्शन कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को पास में बहुत सारे गाड़ी वहां रहते हैं, हम देखा है, आप डिप्यूट कर दिए कि RI के अंदर में एक गाड़ी दीजिए ताकि वो सब जगह पटवारी को लेकर अपना काम कर सके। मैं भी एक पटवारी, मैं नाम नहीं था, वो पटवारी बेचारा तबीयत खराब था, बोला भैया हमको थोड़ा छोड़ दो, बोला फलाना हमको जो पोलिंग बूथ में हम छोड़ के, बोला भैया आप लोग, हमला रुकेगा, बोला फिर उनको लेके वापस हम कंट्रोल में छोड़ा। तो ये तरह आप काम नहीं चलेगा। अभी देखिए समय है, 4 तारीख बहुत लंबा दिन है, आज 26 हो गया, 8 दिन आपके पास में है। अर्जुन शर्मा जी, इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और तमाम जो हमारे तहसीलदार साहब लोग, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अंडमान में सीधा से काम कर BLO के ऊपर प्रेशर मत डालिए, क्योंकि बहुत सारा लेडीज लोग परेशान है, घर में अपने बच्चों को देखे सुबह निकलते 6 बजे निकलते, 8 बजे तक अपना BLO के ऑफिस में जगह पहुंचते, वहां फिर फॉर्म बांटना, फिर बैठना, फिर खाने। बेसिक क्या है कि आपको उनको बाथरूम करने के लिए जगह नहीं है,
एक टॉयलेट में अगर जाना, देखो खास जेंट्स तो कहीं भी चले जाए, कोई नाला, कोई जकाड़ी, कोई झाड़ी में जाके अपना मगर लेडीज लोग का शर्म का मारे या तो अगल बगल किसी घर में जाना पड़ता है, या तो फिर अगर वो आसपास के स्कूल में कोई है टॉयलेट तो वहां जाना पड़ता है, बाकी जगह तो फैसिलिटीज नहीं है। तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, SIR को लेके कोई भी अंडमान निकोबार आइलैंड को पैनिक नहीं होना चाहिए। आपको राइट्स है, जब आपका नाम नहीं है तो 4 तारीख को आप दोबारा फॉर्म 6 भरिए, और जो भी इलेक्शन में गाइडलाइंस है, जो चीफ इलेक्टोरल गाइडलाइंस है, उसमें जो आपको फॉर्म के अंदर जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो दीजिए, ताकि आपका नाम दोबारा जुड़ जाए और आपका वोट्स आपका खाली नहीं जाएगा। खासकर मैं 342 के जो लोकल्स लोग हैं उनको, जो 10 ईयर्स कैटेगरी के लोग हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, किसी को पैनिक लीजिए। जो BLO के जो पॉलिटिकल पार्टी जो घूम के आप लोग को पैनिक करते हैं ना, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मैं भी एक पार्टी से रिलेटिव रखता हूँ, मगर पैनिक देना हमारा काम है लोगों को समझाना। अगर आपका नाम उस वोटर लिस्ट में पहले था, नहीं है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख को आप फिर अपना फॉर्म 6 लीजिए, BLO के पास मिलेगा, या ऑनलाइन आप उसको जमा कर सकते हैं, या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके इलेक्टोरल ऑफिस वहां से फॉर्म ले सकते हैं, या तो आपके काउंसलर, आपके प्रधान, उनके पास फॉर्म होगा, उनसे लेके भर सकते हैं। मगर एरिया के जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे मांग रिक्वायरमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। एक पैन कार्ड, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आइलैंडर कार्ड, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, मगर और वो एरिया का आपका रहना ये जरूरी है। आप रहेगा पाकिस्तान में, आप यहाँ नाम डालेगा, वो आपका नहीं, आप बांग्लादेश में रहेगा, यहाँ नाम डालेगा, आप बर्मा में रहेगा, आपका नाम होगा, आप श्रीलंका में यहाँ नाम, मगर आप अंडमान निकोबार में उसी प्रदेश का रहने वाला है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, आइलैंड न्यूज के चीफ एडिटर महेश नारायण साहब कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकायदा आपको वहाँ का BLO का नाम आपको पहुंचा देगा, कौन सा फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको बता देगा। तो पुणे SIR के लिए आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर साधन की सीमित है। एक BLO को आप 1200 वोटर्स को कलेक्ट करना मुश्किल, क्योंकि लेबर क्लास एरिया है, लोग सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं, कोई लोग घर में मिलते हैं, कोई नहीं मिलते। संडे भी ऐसी होता है, लोग अपने घर में जाते हैं। और खासकर मैं पुनः निवेदन करना आइलैंड न्यूज के जरिए से कि माननीय अर्जुन शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट निकोबार के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को निवेदन करना चाहता हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी सस्पेक्टेड को आप लोग बचा करें, क्योंकि ये लोग अंडमान में एंट्री कर चुके। मैं अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो CNC के इंचार्ज अंडमान निकोबार, उन्होंने 2013 या 14 मैं बताऊं पार्लियामेंट में पटल में एक बात है, जब सुनामी के बाद में कि 30 से 40 हजार सस्पेक्टेड बांग्लादेशी अंडमान निकोबार में एंट्री हो चुका है। ये पार्लियामेंट की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, जो पहले CNC थे अंडमान निकोबार, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था पार्लियामेंट में कि 30 से 40 हजार सस्पेक्टेड बांग्लादेशी भारी लोग अंडमान में एंट्री कर चुके। वो 30 से 40 हजार आप देखिए, आज वो इन लोग एक और एक बढ़ने से भी आज 50 से 60 हजार। ऐसा ना हो कि आज बांग्लादेश का जो माहौल है वो अंडमान निकोबार में हो जाए, श्रीलंका का जो माहौल अंडमान निकोबार में आ जाए, या बर्मा का जो माहौल अंडमान में। मैं दावे के साथ आने वाला विस्फोट जब बारूद के उसमें अंडमान के निकोबार के लोग बैठे हैं, जहां देखिए आप बांग्लादेशी सस्पेक्टेड बांग्लादेशी इंक्रूचमेंट करके बैठा हुआ है। क्यों आप लोग इस वक्त जो हमारे जो प्रधान है, हमारे जो कौंसल साहब लोग है, साहिब लोग है, इन लोग को सर्टिफिकेट देता है, पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जो है, पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद हर लोग का, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर के लोग हों दो, चाहे फल बिक्री करते हैं लोग हों दो, चाहे दूसरे जो सब्जी विक्रेता जो करते हैं, जो फुटपाथ में रखे, तो उन सबका पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट होना है। ये एक गाइडलाइंस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डिप्टी कमिश्नर, DGP साहब से निवेदन कर ये गाइडलाइंस आप लोग करिए, ताकि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी, ये जो मैं आपको और एक चीज बताना था, तो ये जो है हमारे अभी हमने एक स्टेटस अपने एक डाला था, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब क्लियर कर रहे हैं, ये जो SIR हो रहा है NRC के लिए हो रहा है, ताकि जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी लोग है, मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट है संसद के अंदर में 2.5 से 3 करोड़ जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग हिंदुस्तान के अंदर एंट्री चुके, आसाम में है, आपका दूसरे बहुत सारे जगह में है।
तो ये सारे लोगों को यहाँ से निकलना, मैं तमाम लोगों को निवेदन करता नमनिक वालन के, चाहे यहाँ से ले डिगलीपुर तक, यहाँ से कैमरा, जो भी अननो पर्सन है जो बाहर लोग से आए हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने से रोका जाए। उनको प्रधान से निवेदन करता है, जिला परिषद से निवेदन करता है, काउंसिल से निवेदन करता हूँ, उनको सर्टिफिकेट, अगर उनको सर्टिफिकेट तो उनका पर कानून कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए। इससे पहले मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ, आईपी सिंह है, हमारे के गणेशन साहब है, शीला सिंह मैडम है, इनको भी ऊपर भी कुछ सर्टिफिकेट को लेकर इंक्वायरी हुआ था। वो तो बाद में चलो उस मामले को मतलब कुछ शट डाउन हो गया दिल्ली से कुछ आके। तो इस तरह से जो भी प्रधान, जिला परिषद और या काउंसलर कोई सर्टिफिकेट देता है तो उसको इस दायरे में नहीं ले, ताकि उनको इंक्वायरी में ला के उनका पर में जो सर्टिफिकेट देने के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू। जैसे आपने सुना मज्जू जी को, इनका क्या कहना था और BLO और SIR को लेकर और इनके जितने भी मांग थे, हम आशा करेंगे कि इनको लेकर पैनिक मत हो जाए। सर्वे बस सर्वे होने के बाद में जिसका नाम नहीं हुआ चला, उनका भी जो भी फॉलो हमारे जो चैनल के माध्यम से, जो हमारे जो DC CEO ऑफ जो इलेक्शन कमीशन के जो भी है वो अपडेट देते हैं, हम जरूर आपको अपडेट देंगे। बने रहे। धन्यवाद।